रहमन विपदा हो भली जो थोरे दिन होय। रहमन विपदा हो भली जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में जान परत सब होय। रहीम रहीम की दोहे हमारे जीवन में ऐसे हैं जैसे कि दुख में भी सुख की मिठास ढोल देते हैं। उनके दोहों में जो बात है, ऐसा लगता है कि जब आप कभी जीवन में उदास हो, कभी कोई मुसीबत में पड़ गए हो, तो उनके कुछ लाइनें जो है आपको एक नई उत्साह और नई उमंग देते हैं। जैसे कि इस दोहे में आप देख लीजिए, हम हमेशा सोचते हैं कि जीवन में हमेशा सुख रहे, संपन्नता रहे। वहीं रहीम कवि कहते हैं कि कभी कभी जीवन में थोड़ी सी जो तकलीफ है, जो दुख है, वो आनी चाहिए। ऐसे वक्त में हमें पता चलता है कि आपका अपना कौन है, आपका सगा कौन है। और सिर्फ यही बात नहीं है, हमेशा उनके दोहों में ये बात भी झलकती है कि वो जीवन की जो चेतना है, जिसमें सामाजिक हो, बौद्धिक हो, उनके मूल्यों को सही दिशा में रखकर लोगों को सही राह में बढ़ने के लिए, प्रगति की ओर जाने के लिए ये बातें बहुत आगे ले जाती हैं। जैसे कि वो कहते हैं अपने अगले दोहे में, जैसे कि वो कह रहे हैं, या हम उनके बारे में सुन भी सकते हैं कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उब रहे मोती मानुष जो। यहाँ पे रहीम कवि ने पानी की जो तुलना है वो मान सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान के लिए किया है। हम आज देखते हैं कि लोग किसी भी तरह से अपनी प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी तरह से आगे बढ़ जाएं, अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो क्या हुआ, पब्लिसिटी तो है। लेकिन ये बातें जब जीवन में लौट कर आती हैं तो यही उन्हें दुख देता है, तकलीफ देती है। क्योंकि अगर इंसान के जीवन से धन चला जाए, दौलत चला जाए, तो शायद वो जो दुख है वो कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा अगर चली जाए तो वो सारे जीवन के लिए आपको दर्द देता है। कभी रहीम यही नहीं रुकते, उन्होंने लोगों के जो चारित्रिक विकास है उसके बारे में भी बात की है। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। उन्होंने कहा है कि कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन। जैसी संगति बैठिए वैसी ही फल। हमें बचपन से ये समझाया जाता है कि आपकी जैसी संगत होती है, आपके जीवन में वो जो गुण है वो वैसे ही बढ़ते हैं। आप उसी गुण की तरफ, आपका जो विकास होता है उन्हीं गुणों के साथ होता है। तो इसीलिए रहीम कवि ने कहा है कि हमें जीवन में बहुत ही सोच समझकर अपने मित्र, अपने जो करीबी के लोग हैं उन्हें चुनने चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उन्होंने बड़े ही सरलता के साथ रखा है कि जरूरी नहीं है कि अगर दूसरे बुरे हैं तो आप भी बुरे होंगे। अगर आप अपने स्वाभिमान के पक्के हैं, आपको पता है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना है, आप जानते हैं कि ये सामाजिक जो ढांचा है वो कैसा है, आप कैसे अपने आप को प्रगतिशील बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति क्या करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपट्यो रहो भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपट्यो रहत भुजंग। कि अगर आप अपने निश्चय के दृढ़ हैं, आप जानते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या करना है, आपको कैसे लोगों के साथ उठना है, बैठना है, कभी किसी पे दोष नहीं देना है, तो अगर आप अपने गुणों का विकास करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों के बीच रहकर भी आप अपने गुण के साथ जी सकते हैं। आप अपने चरित्र को वैसे ही बनाए रख सकते हैं जैसे कि आप चाहते हैं अपने जीवन को जीना। रहीम के दोहे जीवन में हर बात के लिए कहीं ना कहीं एक सीख, और उस सीख को हम ऐसे जान सकते हैं कि
हम हमेशा देखते हैं कि जब कोई तकलीफ की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। हम अपने जीवन में अपने आप को दृढ़ता के साथ स्थायित्व नहीं देते, हम डगमगा जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि रहीमन चुप कर बैठिए, रहीमन चुप कर बैठिए देख दिनन के, रहीमन चुप कर बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं यहाँ पर हर चीज में बहुत बौखलाहट है। हम हर चीज के लिए बहुत ही जल्दबाजी में रहते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते कभी कभी चीजों को। तो जीवन में कभी कभी जब वक्त बुरा हो तो आपको चुपचाप बैठ के धैर्य के साथ अपनी उम्मीदों को जिंदा रखते हुए सिर्फ कर्म करने की जरूरत है। आप देखेंगे कि वो वक्त भी है जो बीत जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने दो लोगों के जो गुण हैं, अगर आप देखें कि हम हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे बीच एक मनमुटाव हो जाता है, क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण क्या है? कारण होती है हमारी सोच। अगर जो दो विपरीत धाराएं हैं वो कभी एक साथ नहीं रह सकती, वो हमेशा एक दूसरे को तोड़ डालने की, उसे उखाड़ डालने की कोशिश करती है। अगर आपके विचारधारा में अगर एक मत नहीं है, एक मत्ता नहीं है, तो आप देखेंगे कि तकलीफें बनेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दो विपरीत विचारधारा वाले जो लोग हैं वो गलत है, नहीं, वो अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर एक साथ वो आ जाए तो ये बड़े ही धुर विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि तकलीफें दोनों को आती हैं। उनके दोहे से ये पता चलता है जब वो कहते हैं कि कहो रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर के संग, वो डोलत रस आपनो इनके फाटत अंग। तो अगर एक आदमी अपनी ही मस्ती में झूमे जा रहा है, वो भूल जाता है कि जो उसके साथ है उसके साथ क्या घट रहा है, वो किस तकलीफ में जी रहा है, तो ये ज़्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हम कभी किसी को तकलीफ देकर, दुख देकर साथ कभी जीवन नहीं बिता सकते। इसलिए दोनों के अपने अलग विचार हों तो दोनों अपनी विचारधारा के साथ जिए, लेकिन दोनों आपस में टकराए ना। इसके साथ साथ उन्होंने जीवन के उन बातों को भी बड़ी गंभीरता और बड़ी सरलता के साथ बताया है जहाँ पे हम रिश्तों की बात करते हैं। हमेशा हम रिश्तों में कड़वाहट के, छोटी मोटी बातों के कारण अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि रिश्ते बनने में बड़े वक्त लगते हैं, लेकिन तोड़ने में शायद वो एक झटके में खत्म हो जाता है। जब आप किसी रिश्ते में हो, किसी के भी साथ हो, वो बहुत ही स्वच्छ, पवित्र होना ही चाहिए, क्योंकि जब वो टूटता है तो तकलीफ दोनों तरफ होती है। बड़ी ही सरलता से उन्होंने कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप देख लीजिए, जब भी घनिष्ठता हो, दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध हो, और जब वो दरार पड़ती है तो अगर हम करीब भी आ जाएं तो कहीं ना कहीं वो बात हमारे मन में रह जाती है। पहले की तरह वो पवित्रता आना बड़ा मुश्किल होता है। एक गांठ, एक दरार जो कभी एक दूसरे को फिर से आपस में जुड़ने नहीं देते, कभी यही नहीं रुकते। उन्होंने ये भी कहा है कि टूटे सुजन बनाइए, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, और रहीमन फिर पोइए जैसे मुक्ता हार। यही एक कवि का दृष्टिकोण है, जब वो एक जगह पे कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। और वहीं दूसरी जगह कहते हैं कि टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, टूटे सुजन बनाइए जो टूटे 100 बार, और रहीमन फिर पोइए जैसे मुक्ता हार। तो हमें समझ आता है कि जो विचार है, अगर आपके विचार बहुत ऊपर है, आप अपने आप को इस समाज में एक अलग जगह देना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो कभी कभी जो अच्छे लोग हैं
उनसे 1000 बार भी आपके मनमुटाव हो जाए, दूर हो जाए, लेकिन उन्हें अपने साथ जोड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से वो सारी चीजें मिलती हैं। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा कि कदली सीप भुजंग स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए वैसे ही फल दीन। तो अगर आप बुरे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके विचार में भी वही बुराइयां, वही भेदभाव, वही सारी चीजें आएंगी। तो इससे अच्छा है कि जो सुजन है उनके साथ रहें, उन्हें अपने साथ जोड़े, भले तनाव हो, मनमुटाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी जो विचारधारा है उसमें बहुत ही उत्थान होगा। आप जीवन में अपने आप को तो ही जितना आगे बढ़ाएंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे, इस देश को भी आगे बढ़ाएंगे। अंत में मैं उनकी एक पंक्ति के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, जब वो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख पाए। तो ये थी आज की कवि कविता और कविता की बात मेरे साथ।